स्वागत है जी आपका बहुत बहुत। बात करेंगे आज जितेश शर्मा। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर और लगातार हमसे ये कोशिश की जा रही थी कि भाई लोग लगातार पूछ रहे थे कि भाई एक इंटरव्यू आप लोगों को जरूर करना है और वो इंटरव्यू जितेश का होगा। और ये आज से नहीं, काफी लंबे समय से लगातार बातचीत चल रही थी हमारी और हमारे व्यूअर्स की, लेकिन फाइनली जो है जितेश भाई ने टाइम दिया है और हम शुक्रगुजार हैं उनके कि क्योंकि इतने व्यस्त थे। और आपको पता है कि इंडियन क्रिकेटर्स के पास खास तौर पर अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी लगातार खेल रहे हैं तो भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। थैंक यू जितेश भैया सबसे पहले तो टाइम देने के लिए। एंड कैसे हो आप यार? मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया इस प्रोग्राम में। जी जितेश भाई, सबसे पहले जो मैं कुछ इंटरव्यूज देख रहा था आपके और लगातार देख रहा था कि आप किस तरीके से बातें कर रहे हो, क्योंकि 2 आईपीएल सीजन बहुत अच्छे गए। उससे पहले जो लोग आईपीएल नहीं देखते या जो लोग सिर्फ आईपीएल के जरिए से जानते हैं, उन लोगों को शायद ये नहीं पता होगा कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बहुत आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। एज एन विकेट कीपर बैटर आपकी चर्चा लगातार होती रहती है। और आजकल के दिनों में खास तौर पर जब आप देख रहे हो कि भाई केएल राहुल भी थोड़ा सा अनफिट हैं, ऋषभ पंत पहले से ही जो है वो बाहर हैं, तो विकेट कीपर्स को लेकर के चर्चा बहुत तेज है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं कि आपके इंटरव्यूज देख रहा था, दुनिया कह रही है कि जितेश शर्मा इज रेडी टू प्ले फॉर इंडिया। लेकिन मैं जितेश शर्मा के इंटरव्यू सुनता हूं तो मुझे पता चलता है कि वो कहते हैं कि आई एम स्टिल नॉट रेडी, या फिर मैं अभी भी शायद 100% नहीं हूं। इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कीजिए। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं या हम गलत तरीके से इस बात को ले रहे हैं, या क्या जितेश शर्मा पूरी तरीके से तैयार नहीं है इंडिया खेलने के लिए? और क्या जब बाकी क्रिकेटर्स कहते हैं, और मैं सिर्फ अनिल कुंबले जैसे क्रिकेटर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर्स कह रहे हैं कि भाई जितेश शर्मा इज ऑल सेट टू डेब्यू फॉर इंडिया नाउ? हाँ, नो डाउट वो इंटरनेशनल लेवल के लिए तो ऑब्वियसली रेडी हूँ, वैसा नहीं बोलना चाहते, पर एज अ पर्सन, अगर आप रियलिटी में रहे तो आई थिंक कि अगर आप 100% परफेक्ट तो नहीं रह सकते। आई थिंक अगर आप 100% परफेक्ट रहते तो हर कोई वहाँ जाके 100 ही बनाता था इंटरनेशनल में। तो मैं थोड़ा सा उस काइंड का आदमी हूँ कि खुद पे थोड़ा हार्ड रहता हूँ, कि हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपने अपने खुद पे ज़्यादा हार्श रहूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँ। और मैं थोड़ा उस टाइप का पर्सन कि खुद को कम देखता हूँ और लोगों को अच्छा सोच देखता हूँ, इसलिए आई एम रेडी। जी जी जी। मैं यही कह रहा था कि ये जानना चाहता हूं आपसे कि जैसे आपने बोला कि आप थोड़े से हार्श रहते हैं, लेकिन ये जो आपके पिछले 2 सीजन्स गए खासतौर पर आईपीएल के, क्योंकि शायद क्रिकेटर्स के जहन में भी अब ये बात होगी कि भाई आप आईपीएल में अच्छा करते हो तो आपके ऊपर आई बॉल ज्यादा रहती हैं, आपको लार्जर सेक्शन देखता है, और अचानक से जो उसके बाद की जो एक चर्चा होती है वो अलग लेवल पे होती है। ऑब्वियसली आप डोमेस्टिक में अच्छा करते हैं, उसकी भी एक अलग सेटिस्फैक्शन होती है, बट जिस तरीके से आप आईपीएल में परफॉर्म कर रहे हो पीछे 2 सीजन में, और इस सीजन जिस तरीके से आपको एक नए रोल में हमने देखा, आपने सिर्फ फिनिशर की भूमिका नहीं निभाई, आपने ऊपर आकर भी रन बनाए, और सिर्फ ऐसे रन नहीं बनाए कि यार ठीक है यार 10 रन देख लिए, जितेश से 15 रन देख लिए, आपने गेम चेंजिंग रन बनाए। इस रोल के बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? क्या इसको लेकर के शिकी भैया ने आपको पहले से कम्युनिकेट किया था, या ये कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? क्योंकि आपने, ऐसा नहीं है कि आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने अगर शुरुआती वक्त से देखा जाए तो आपने ऊपर भी बैटिंग की हुई है, लेकिन क्या ये एक नया रोल आपके लिए किसी तरह के चैलेंजेस लेकर आया था जितेश भाई? आई थिंक नहीं, चैलेंजेस नहीं, अगर आप चीज़ें सिंपल रखो, सॉर्टेड रहो मेंटली, तो आई थिंक कोई चीज़ आसान नहीं, यानी हार्ड नहीं लगती है। बेसिकली आपको पता रहना चाहिए कि वो सिचुएशन अवेयरनेस अगर आपको रही तो आप कहीं पे भी बैटिंग कर सकते हैं। ओके। आई थिंक आखिर में आपको बॉल देख के बैटिंग ही करना है जी बस। हाँ जी जी, तो आपको सिर्फ सिचुएशन अवेयरनेस रहना चाहिए और उस वक्त पे क्या करना है, अगर वो आपको यानी वो चीज सही करने की कोशिश करो तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। बट आपने कहा कि थोड़ा सा थिक स्किन होना पड़ता है। लियम लिविंगस्टन से आपकी बात हुई इस चीज को लेकर के, ये जब आप बात करते हो खास तौर पर, और मैं सिर्फ लियम लिविंगस्टन की बात नहीं करूंगा क्योंकि आप फिनिशर की भूमिका भी बहुत अच्छे तरीके से निभाते हो, क्या आप बात करते हो इस तरह के खिलाड़ियों से? मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे नहीं पता, आप शायद किसी और से भी बात कर सकते होंगे, लेकिन जैसे हमने एक आईपीएल में देख रखा है कि भाई रसल बहुत अच्छा फिनिश करता है इस सीजन, जैसे रिंकू ने बहुत अच्छा फिनिश किया है, या कायरन पोलार्ड एक समय पर बहुत अच्छा फिनिश करते थे, लियम लिविंगस्टन का एग्जाम्पल आपने दिया। तो ऐसे अलग अलग टीमों में बड़े सारे क्रिकेटर्स हैं, और हम देखते हैं कि, या फिर द ग्रेट एमएस धोनी, उनका भी जिक्र है, तो लोग बात करते हैं मैच खत्म होने के बाद। आप कभी इन लोगों से, किसी से भी या किसी और से भी बात करते हो इस तरह की कि यार क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है, या किस तरीके से जाते हो किसी सिचुएशन को, किसी तरीके से जब रीड करते हो, किसी से बात आई करते हो थिंक आप? वो अभी
अभी तक तो मुझे ये नहीं मिला है, वो प्रिविलेज नहीं मिला मैं कि उन लोगों से बात कर पाया, क्योंकि मैं मैच होने के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में आके बैठ जाता हूँ। तो जो भी मेरे टीममेट्स है, जैसे लियम है, बानू का है, रजा है, मैं इनसे बात करता हूँ। वसीम भाई है जो मेरे साथ बहुत सालों से है, वसीम भाई, तो उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता हूँ। तो बेसिकली जैसे थिक स्किन के बारे में आपने बात किया है, क्योंकि लोग तो भगवान को भी नाम रखते हैं, तो अपन तो इंसान है, अपन गलती करेंगे तो ऑब्वियसली गाली खाएंगे, तो इसलिए उसलिए थिक स्किन रहना जरूरी है एज अ क्रिकेटर आपको, क्योंकि हर दिन आपका एक जैसे नहीं हो सकता है। हम्म। क्योंकि हर क्रिकेटर परफॉर्म करने के लिए जाता है। आपका इंटेंट, अगर इंटेंशन अच्छे है टूवर्ड्स मैच या टूवर्ड्स जीतने का इंटेंशन है, और फिर ऊपर नीचे ऊंच नीच होती है, तो आपको वो थोड़ा कुशन देना पड़ता है, खुद को उतना सॉफ्ट रखना पड़ता है कि हाँ, कि मेरे इंटेंशन सही थे पर मैच हार गए, जो भी हो गया, तो आपको उतना मजबूत रहना पड़ता है, वो जरा मोटी चमड़ी रहना पड़ता है। क्योंकि आज जैसे आज मैंने परफॉर्म किया इसलिए आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जब मैं ना रन करूँ तो आप नहीं लेंगे मेरा इंटरव्यू, तो वो अरे उसके लिए नहीं भी सर, रेडी रहना पड़ता है। ऐसा नहीं नहीं नहीं, है। ये दुनिया है सर, ये दुनिया है, यू हैव जी। टू बी अवेयर ऑफ दिस। या इट्स अ प्रैक्टिकल लाइफ, यू हैव टू नो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। लेकिन एक एक सिचुएशन आपको याद दिलाता हूं, शायद आपको याद भी होगी क्योंकि बड़ी चर्चा होती है उस सिचुएशन की। मुंबई के अगेंस्ट मैच था। एक तरफ से आप देखोगे कि दोनों ही छोर से, चाहे आप गेंदबाजी को लेकर के जब मैं बात कर रहा हूं, चाहे पीयूष चावला हो चाहे कुमार कार्तिकेय हो, थोड़ा सा खींचकर गेंदबाजी कर रहे थे, छक्का नहीं लग रहा था बहुत देर से। आप आते हो, कुमार कार्तिकेय एक बॉल थोड़ा सा पीछे डालता है, आप बढ़ते हो आगे और लगाते हो तड़ाका सीधे, मतलब जो आपको बोल के भी बोलते भी है कि जितेश ठोक कर मारता है थोड़ा। तो वो मतलब उस दिन छक्के मारने थोड़े से मुश्किल हो रहे थे। मुझे नहीं पता आपको वो याद है या नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है तो प्लीज थोड़ा सा बताइएगा, उसके बारे में एनलाइटन कीजिएगा, क्योंकि मुझे वो सिचुएशन ऐसी लग रही थी। एंड मैं थोड़ा मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करता हूं, तो मुझे लगा कि भाई ये बल्लेबाज है, इसने जिगरा दिखाया, तो ये एक जिगरे वाली बात। और उस दिन, मतलब उस दिन ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कई आपकी पारियां हैं जो मैं यहां पे सिचुएशन के हिसाब से रख सकता हूं। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन रहती है कि यार लगाने हैं छक्के, या बड़ी पारी खेलनी है यहां पर, या एक गेम चेंजिंग पारी खेलनी है, कैमियो मारना है, क्या आप कुछ सोच कर जाते हो? थॉट प्रोसेस यार चल रहा होता है, या बस ये रहता है कि यार नहीं, अकॉर्डिंग टू द बॉल, जो एक क्लीशे लाइन है क्रिकेट में कि यार मेरिट पे खेलो, डोंट प्ले द बॉलर, प्ले द बॉल। लेकिन आप देखते होंगे ना कि यार ये स्ट्रगल कर रहा है मेरा बैटर जो है, ऊपर से रन्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या सचमुच में विकेट डिफिकल्ट है, या मैं जाऊंगा और मेरा थॉट प्रोसेस अलग है तो मेरे आते ही रन आने लग जाएंगे? ऐसा कुछ होता है? आई थिंक मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ इसमें, जी। जैसे डिसीजन मेकिंग जो चीज है अपना, वो एक चीज से आता है, जब आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो ना, तो आप आपके डिसीजन सही ले सकते हो। हम्म। ठीक। तो आपके जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल, जैसे आपके कॉम्पिटिटर भी जैसे ये शो करते होंगे, वो ऊपर है, फिर भी आप कोशिश करते होंगे कि आपको करना है करना है करना है। ऐसा तो सोचते नहीं कि वो अच्छा कर रहे हैं तो मैं छोड़ दूं, अभी वो तो टॉप पे है। तो वैसे ही मैं रिवर्स में सोचता हूँ, उसके बैट को बॉल नहीं लग रहा था, ऐसा थोड़ी है कि मेरे ना लगेंगे। हाँ। वैसा है, तो बस वो क्लियरिटी दिमाग में रहना जरूरी है। उस दिन की सिचुएशन पे थोड़ा सा बता सकते हो क्या था? डिफिकल्ट था? विकेट बॉलिंग बड़ी ब्रिलियंट हो रही थी? नहीं, ऑब्वियसली मुंबई इंडियंस आप देखे तो हमेशा वो एक प्लान के हिसाब से जाते हैं, क्योंकि मैं मुंबई इंडियंस में रह चुका हूँ 2 साल। हाँ। तो आई नो कि वो प्रिसाइज आते हैं, वेल प्लान्ड आते हैं। तो उस दिन वो वेल प्लान्ड आए थे, और ये चीज मुझे पता थी और सारे टीममेट्स को पता है और ये पूरे टीम्स को पता है। बट आपको भी थोड़ा प्रिपेयर रहना था, और वो उस टाइम पे विकेट पता था कि वो विकेट 200 का ही विकेट था, नो हाँ। डाउट। मोहाली 200 का विकेट है। हाँ, वो और जीत उसमें गए थे हमारे बाद में। अगर बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि अगर मैं नॉर्मल क्रिकेट खेलूंगा उस टाइम, तो आई थिंक हम 170 180 बनाएंगे, सूर्या भाई रोहित भाई आएंगे, खत्म करके चले जाएंगे। तो आई हैव टू टेक दैट मींस टफ कॉल और टफ डिसीजन की टीम जीतने के लिए 200 चाहिए ही होंगे। जी। तो फिर वही मैंने कोशिश किया, और आई थिंक वो इम्प्लीमेंट कर पाया क्लियरिटी ऑफ थॉट से। और फिर उसके बाद लियम ने भी फिर बहुत अच्छा बैटिंग किया, फिर मैंने, हम दोनों की पार्टनरशिप से हमने 220 या कुछ तो भी बनाया, फिर भी हार गए। चलिए कोई नहीं, वो तो हार और जीत जी, पर एक, खेल का हिस्सा है। हाँ, लेकिन जी जी दो लोगों के बारे में आप बहुत ज्यादा बात करते हो, एक हैं एडम गिलक्रिस्ट और दूसरे हैं जी रोहित शर्मा। आप जी किस, एक एक करके दोनों पर आते हैं। पहले मैं एडम गिलक्रिस्ट पर आता हूँ क्रोनोलॉजी के हिसाब से। ऋषभ पंत को मैंने देखा है, ऋषभ पंत अपनी व्हाट्सएप डीपी ना, पहले आज से करीबन 3-4 साल पहले अपनी डीपी ना बदलते रहते थे। कभी गिलक्रिस्ट की कोई फोटो लगाते थे, कभी गिलक्रिस्ट की कोई फोटो लगाते थे। वो कई बार मतलब
उनकी भी गिलक्रिस्ट को लेकर के दीवानगी बहुत ज्यादा मतलब पब्लिक है। क्या मतलब क्या है मतलब मैं ऐसे नहीं कि उनको कोई, हमने भी देखा हुआ एडम गिलक्रिस्ट को खेलते हुए, लेकिन ऐसा क्या है जो आप लोग एसोसिएट करते हो? क्या उनका वो जो फ्लेयर था, या उनकी जो एक स्टाइल ऑफ बैटिंग थी, या वो जो विकेट कीपर थे, विकेट कीपर भी बहुत जबरदस्त थे, क्या है एडम गिलक्रिस्ट में ऐसा? और क्या आप में और ऋषभ में कभी ऐसी कोई बात हुई है, एक कॉमन फैक्टर रहा है कि भाई एडम गिलक्रिस्ट? नहीं नहीं, ऐसा ऋषभ से और मेरी ऐसी बात नहीं हुई एडम गिलक्रिस्ट पे, पर आई थिंक एडम गिलक्रिस्ट के चेहरे की जो मुस्कान है हर सिचुएशन में आप देखो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ही एंजॉय हिज कीपिंग, एंड जो कीपिंग का लेवल है उनका, आई थिंक आज तक मैंने कभी वो कीपिंग किसी के इसमें नहीं देखा। जो ग्रेस है उनका कीपिंग का, जो मार्क बाउचर के पास था, संगकारा सर के पास था, जो ग्रेस था वो कीपिंग में, आई थिंक मैंने आज तक नहीं देखा। इसलिए मैं एडम गिलक्रिस्ट जी का बहुत बड़ा फैन था उस time। ओके, टॉकिंग अबाउट द सेकंड मैन, रोहित शर्मा। आप मुंबई इंडियंस में रहे हो और मुझे बड़ा मलाल होता है आज जब मैं आपको देखता हूं। ऑब्वियसली शुरुआत में हम नहीं जानते थे कि भाई आप इतना विस्फोटक खेलोगे और इतना ज़बरदस्त खेलोगे, वरना हम उस समय पर एक ट्विटर पे तो कम से कम लड़ाई लड़ी लेते कि भाई जितेश को अपने पास रखो, और कहीं लड़ ना पाते तो। लेकिन आज बहुत बुरा लगता है कि जितेश मुंबई में नहीं है। ऐसे कई सारे खिलाड़ी हैं जो हमसे चले गए और अब हमें अफसोस होता है उस चीज़ का। लेकिन रोहित शर्मा को लेकर ऑप्शन है 1 साल के बाद। बड़ा मैसेज दिया है आपने। ठीक है, तो रोहित शर्मा को लेकर आप मुझे बताइए, रोहित शर्मा को लेकर क्या द बैटर ही इज आपको पसंद है, या जिस तरह के कैप्टन है, एक उनका हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उनका रूप देखते हैं, बड़े कैंडिड रहते हैं और बड़ी मजाकिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बड़े मजाकिया से जवाब देते हैं, क्या पसंद आता है? ओवरऑल पर्सनालिटी, बैटिंग, द कैप्टन ही इज? आई थिंक एज अ ह्यूमन आई लाइक हिम। मैंने Okay. इतना देखा नहीं है, पर मैं ऑब्जर्व करते रहता हूँ लोगों को बहुत, क्योंकि मैं जब 2016-17 में एमआई में था, मेरा इंटरेक्शन तो कुछ नहीं हुआ उनसे, फ्रैंकली स्पीकिंग। Okay. थोड़ा सा ही हुआ कि फोटो खींच सकता हूँ कि आपसे, बस इतना ही इंटरेक्शन। मैं उनको देख के ही सीखता था, क्योंकि आप जब आते हो नए नए आईपीएल में आते हो, तो आजकल लड़कों में बहुत कॉन्फिडेंस है इंटरेक्शन का। उस टाइम पे मैं जब था हाँ जी। 16-17 में जब आया था, तो मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं सचिन सर से बात करूँ, रोहित सर से बात करूँ। मैं बस उनको देख के ही सीखने की कोशिश करता था, कि ऐसा लगता था क्या बात करेंगे यार, उनसे क्या पूछेंगे, ऐसा ऐसा फील होता था। तो फिर उनको देख के ही सीखता था। द वे ही यूज्ड टू बैट ना, ऐसे नेट्स में आके, तो एक होता है रन बनाने वाला, नो डाउट, पर एक होता है जो इतनी अच्छी बैटिंग करता है, उसको देख के ऐसा लगता है बस देखते रहो। उनको देख के ऐसा लगता है कि साला मैं भी अपनी बैटिंग ऐसे कर सकता हूँ ना, इजी है बैटिंग, इजी है बैटिंग। हाँ। या कोई और किसी और की देखो, थोड़ा दिख रहा है स्ट्रगल हो रहा है, साला बॉल ऐसा लग रहा है, बॉलर बहुत तेज है, ऐसा लग रहा है। पर जब रोहित भैया बैटिंग करते तो ऐसा लगता है अरे यार इसको मार दिया, साला अपन भी मार सकते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस आता है, उनको देख के वो अच्छा लगता था। ओके, अभी जैसा मैं कह रहा हूँ कि ऑब्वियसली आपको श्रीलंका के अगेंस्ट इंडियन टीम का कॉल अप भी आया था। क्या क्या एक माइंडसेट होता है जो बनाना पड़ता है कि भाई आप अब इंडियन टीम के लिए खेलोगे, जो अल्टीमेट है, और क्या आप अपने आप को एज एन क्रिकेटर, जो भी यंग क्रिकेटर्स भी हैं, क्या वो मेंटली रेडी करते हैं खुद को? क्या वो इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं कि भाई अब यहाँ पर परफॉर्म करना है, या एक बहुत सारे प्रेशर के साथ आती है ये सारी की सारी चीज़ कि भाई संजू इंजर्ड है, नहीं, संजू आई वापस? थिंक यही चीज गलत होती है लोगों की, कि वो कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने चले जाते हैं, और तो वही गलती कर देते हैं कि आप इंडिया के लिए जा रहे हो तो आप अलग प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो। आई थिंक पर जो चीज आपके पास है उसको कंसिस्टेंटली आप बार बार करते दोहराते रहेंगे, तो आप ना आपका जो सक्सेस रेशियो ज्यादा हाई रहेगा। ओके, अगर मैं आज कोशिश करूँ कि आज मैं इंडिया के लिए जा रहा हूँ एशियन गेम्स के लिए, और मैं बहुत कुछ अलग सा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, बहुत आई थिंक थोड़ा अवेयरनेस तो रहना पड़ता है कि विकेट के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वो अलग बात हो गया। पर आउट ऑफ द वे जाके जो चीज़ आपने कभी लाइफ में की नहीं है, तो आप वो भी कोशिश कर रहे हो, तो एक्स्ट्रा इंप्रूवमेंट के चक्कर में आप कभी कभी खुद की स्ट्रेंथ गंवा देते हो। एशियन आपको गेम्स इम्प्रूव का, करना है, पर आपको माइनर एडजस्टमेंट करते रहना है। एशियन गेम्स को लेकर के आपने बात की, आखिरी कुछ सवाल है मेरे। एशियन गेम्स को लेकर के क्या कुछ मैसेज आया है कि भाई जितेश हम आपसे ये चाहते हैं, इस तरीके का रोल है आपके लिए, या किसी तरह की कोई प्रैक्टिस जो आप खुद करना चाह रहे हो? ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस तो करोगे ही टू गेट बेटर, जैसा आपने शुरुआत में ही बोला कि भाई 100% होते तो हर मैच में 100 मारते, लेकिन क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिकली आपने तैयार करने की कोशिश कर रहे हो जो शायद आपको कोचेस ने बोला हो आईपीएल के बाद कि भाई ये तू बहुत अच्छा करता है, ये चीज़ अगर तू थोड़ा सा और सुधार लेना नेक्स्ट लेवल चला जाएगा? कुछ ऐसा है जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, या कुछ एशियन गेम्स को लेकर के? नहीं, एशियन गेम्स के लिए लेकर तो अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, पर एज अ सेल्फ
अपने खुद मेंटल मेंटल स्पेस पे फोकस कर रहा हूँ कि अच्छा मेंटल स्पेस में रहूँ, फिजिकल फिट रहूँ और स्किल वाइज शार्प रहूँ। वही कोशिश कर रहा हूँ बैटिंग वाइज कीपिंग वाइज। और बैटिंग में तो ऑब्वियसली देर इज ऑलवेज स्कोप टू इम्प्रूव। यस। ऐसा लगता है आज, पहले लगता था नो डाउट कि रसल एकदम खतरनाक बैट्समैन है, टी20 में है, नो डाउट है। पर आज सूर्य कुमार को देखो तो बॉलर डर जाता है, वो बोलता है रसल को डाल दूंगा पर सूर्या भाई को बॉलिंग नहीं डालूंगा। रसल मार देगा, दो छक्के चलेगा, पर एक आधा कुछ ना कुछ करेगा। बस सूर्या भाई के पास इतने ऑप्शंस हैं। तो आई थिंक देर इज लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरी बैट्समैन। फॉर मेरे भी सेम होता है। तो वही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और नए वेज निकालूं रन बनाने के, कम रिस्क में ज्यादा रन बन सके। जैसे आपने बात करी सूर्या की, आपने रोहित भाई की भी बात करी, तो जैसे मैं आपको आपसे पूछ रहा था कि पहले के समय में, जैसे अभी भी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर यंग क्रिकेटर्स मिलते हैं तो किसी क्रिकेटर की स्पेसिफिकली बात होती है, क्योंकि कोविड से पहले जब मैं क्रिकेटर से बात करता था तो कहते थे यार विराट कोहली को आप देखो, और जैसे रन बनाता है, जैसे कैरी करता है, जैसे स्टाइल भी करता है खुद को, जैसे उसके टैटूज हैं, मतलब आप में एक खूबी हो तो लोग बात करें, आप में कई सारी खूबियां हैं तो लोग उस चीज़ की काफ़ी बात करते हैं। आज जब आप यंग क्रिकेटर्स के बीच आईपीएल में जाते हो, बैठते हो, होती है किसी क्रिकेटर की, जैसे इस बार महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के अलग तरह का क्रेज था, पता नहीं क्यों, मतलब ठीक है हो सकता था रिटायर कर जाते, लेकिन लास्ट मिनट में वो भी उन्होंने जो है कैंसिल कर दिया, होपफुली कैंसिल कर दिया है। और इस तरह से कुछ एक चलता है कि भाई डिस्कशन, यार ये क्रिकेटर आजकल, जैसे सूर्या की आपने बात करी, पिछले 1 डेढ़ साल में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ डिस्कशन तो नहीं होता है। ऑब्वियसली पॉइंट्स तो बात करते हैं कि ये चीज अच्छे कर रहे हैं बैट्समैन ने बड़े लेवल पे, जैसे विराट कोहली। ऑब्वियसली वो तो हॉट टॉपिक है पूरा पूरे वर्ल्ड के लिए, नो डाउट। पर ऐसे कभी ऐसा डिस्कशन नहीं होता है कि पर्टिकुलर किसी बैट्समैन के लिए, क्योंकि खुद के दुख दर्द ही इतने हैं कि दूसरों के बारे में क्या बात करें। ओके। ओके, अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन। जी जी। अभी जैसा मैंने शुरुआत में भी इस बात को थोड़ा सा छेड़ा और मैं आगे निकल गया था, लेकिन इस वक्त पे जो इंडियन टीम में विकेट कीपर्स को लेकर के एक बात चल रही है, केएल पता नहीं है, अभी फिटनेस पे वापस आ गए, रिहैब पे वापस आ गए। बीसीसीआई ने कुछ दिनों पहले एक मेल भी भेजा था जिसमें उन्होंने 5 क्रिकेटर्स की इंजरी को लेकर के अपडेट दिया था, जिसमें जसप्रीत बुमराह थे, प्रसिद्ध कृष्णा थे, केएल राहुल थे, श्रेयस अय्यर थे और ऋषभ पंत थे। इसमें 2 विकेट कीपर्स है, ऋषभ पंत और फिर केएल राहुल। अभी ऐसा, अगेन मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन आयरलैंड जाने के लिए शायद थोड़ा सा ऐसा होगा कि भाई आप शायद संजू सैमसन को भेज दो या ईशान किशन को रेस्ट दे दो, कुड बी पॉसिबल, जितना मुझे पता है। और इसमें क्या कहीं आप इस आई डोंट नो वेदर यू से येस और नॉट नो टू दिस क्वेश्चन, लेकिन क्या आपको लगता है कि यार अभी आयरलैंड की टीम आ रही है, वहां पर एक बार चांस मिल सकता है, शायद मेरा डेब्यू हो जाए, या फिर एशिया कप भी है, एशिया कप को लेकर के क्या आप उस तरीके से सोच रहे हो? क्योंकि एक बार इंडियन टीम में नाम आ चुका है, फिर ऑब्वियसली संजू फिट हो गया तो ऑब्वियसली आपको वेस्ट इंडीज का कॉल अप नहीं आया, लेकिन आपको यहां ले जाया जा रहा है। मैं होपफुल था कि आपको शायद इमर्जिंग एशिया कप में भी ले जाया जाता। ये चीजें आप सोचते हो, ये इस तरीके से सोचते हो आप चीजों को? हाँ, तो नो डाउट कि दिमाग में तो चलते रहता है, पर ये चीज कंट्रोल में नहीं है आई थिंक। ये सारे इंजर्ड होना, किसी का फिट होना, मेरा कॉल आना, आई थिंक इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके प्रेजेंट में रहूं, हम्म। जितना हो गया। अगर एक्सपेक्टेशन करते गए, अगर नहीं होता तो वो आदमी खुद ही डिमोरल हो जाता है, हर्ट हो जाता है। तो कोशिश कर दो जितना हो प्रेजेंट में। हाँ, मौका जब अगर ऊपर वाले ने लिखा है तो मिलेगा ही, और मैं करूंगा ही। तो उसके ओके। लिए वेट करते रहो पेशेंसली और अपना काम पे फोकस करते रहो। ओके। 4-5 बस जाते जाते आपसे रैपिड फायर पूछ रहा हूँ, 4-5 ही हैं, अच्छा। और आपको जो लगे कि भाई इसका जवाब नहीं देना है तो मत दीजिएगा। जी। आपके हिसाब से बेस्ट फिनिशर इन दिस आईपीएल जो अभी रिसेंटली गया है, आपको कौन लगा सबसे बढ़िया फिनिशर आपके सिवा? इसमें किसी का भी जवाब आपको अपना नाम नहीं देना है। रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा। टफेस्ट बॉलर जो आपने फेस किया? सिकंदर रजा इन द नेट्स। सिकंदर रजा इन द नेट्स, वाओ। रोहित शर्मा द कैप्टन और रोहित शर्मा द बैटर? बोथ। बोथ। बेस्ट इनिंग्स ऑफ आईपीएल 2023 अपार्ट फ्रॉम यू? रिंकू सिंह। वो 5 छक्के वाली? नो डाउट। आफ्टर पंजाब आपकी सेकंड फेवरेट टीम कौन सी है, अगर मैं पंजाब को हटा दूं, या आगे अगर आप किसी टीम से देखें कि भाई यार जितेश इस टीम में भी खेल सकता है, तो अगर अगर कभी ऐसा हो
भगवान करे आप अच्छा चैंपियन बनाए इस टीम को और बढ़िया लेजेंड बने। मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस। चलिए, थैंक यू सो मच जितेश भाई, आपने सारे सवालों का जवाब दिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट भाई। बहुत पॉजिटिव एनर्जी लगी आपकी बातों में भी और बहुत पॉजिटिव पर्सन लगे मुझे आप, एंड प्लस आपने हर बात का सही से जवाब दिया, तो थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। तो जैसा हमने बात करी जितेश शर्मा, जिनके इंटरव्यू के लिए आप लोग भी लगातार कह रहे थे कि उनसे बातचीत आपको करनी चाहिए और उनके बारे में पूछना चाहिए कि किस तरीके से आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और पास्ट को लेकर के भी कुछ सवाल थे। कभी कोशिश करेंगे और लंबा टाइम मिल पाए उनसे और थोड़ी आराम से बातचीत हो पाए, मे बी अ पॉडकास्ट समडे। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।